राघव चड्ढा को कल आम आदमी पार्टी द्वारा डिप्टी के पद से हटा दिया गया है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जहां पे साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आम मुद्दों पर उठाने के बाद उन्हें खामोश कर दिया गया है, पर वो हारे नहीं हैं। तो इस मुद्दे को सर आप किस तरीके से देखते हो आप? नहीं, हमने तो पार्टी ने तो सिर्फ एक निर्णय लिया है कि हमने जो अपने डिप्टी लीडर हैं सदन के अंदर, वो जिम्मेदारी किसी नए व्यक्ति को दिए, किसी और व्यक्ति को दिए। अब उसमें क्यों इतना नाराज राघव जी हो रहे हैं, पद का इतना लालच क्यों है, ये तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। इसमें तो मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो राघव जी बताएंगे। भाई आज मेरे को कोई जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है, कल को ये कहें कि नहीं ये जिम्मेदारी किसी और को देंगे, तो मैं छाती पीटने लगूँ, रोने लगूँ? ये क्या बात हुई? ये तो संगठन का प्रेरोगेटिव है, ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि किसको क्या जिम्मेदारी देंगे। उनको भी तो किसी को हटा के वो जिम्मेदारी दी थी। तो ये राघव जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो पद का ऐसा क्या लालच है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरे मन में ये सवाल जरूर है कि साल डेढ़ साल से क्या हो गया राघव जी को, वो मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, मोदी सरकार से क्यों डरे हुए हैं, ये उनको जवाब देना चाहिए। सर लेकिन उन्होंने बोला कि वीडियो में कि वो आम मुद्दे उठाते हैं, आम जनता की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी है तो आम जनता से रिलेटेड मुद्दे पे बात की जाती है, फिर भी उनकी आवाज चुप करा दी गई है। देखिए जैसे क्या, जैसे वो उन्होंने 25 रुपए सस्ता होना चाहिए समोसा, ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है। गीग वर्कर्स और तमाम कई ऐसे महिलाओं, सारे ही मैं उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। भाई वो पार्टी में थे, पार्टी ने अलाउ किया तभी तो मुद्दा उठाया। मुद्दे उठाने से हमें तो कोई आपत्ति नहीं है उनसे। ना आम आदमी पार्टी ने कभी ये कहा कि ये मुद्दा गलत उठाया आपने। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 25 रुपए समोसा सस्ता करने का मुद्दा उठा रहे हो। वो समोसा खा के बंदा जाएगा तो फ्लाइट में ही ना, वो फ्लाइट का टिकट 1000 रुपए महंगा हो गया, लेकिन राघव जी चुप है, उसमें तो कुछ बोले नहीं राघव जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोदी जी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। लोकतंत्र से बड़ा देश में कुछ हो सकता है क्या? लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, और उस पर सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव लेके आई टीएमसी, आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया, हमारे सांसदों ने साइन किए। इनके पास साइन कराने गए, इन्होंने साइन नहीं किया। क्यों नहीं किए भाई? मोदी जी नाराज ना हो जाए इसलिए। सदन से वॉकआउट किया आम आदमी पार्टी ने, देश ही के सवाल पे तो, देश के मुद्दे पे तो इन्होंने, भाई साहब ने वॉकआउट नहीं किया। सामने मोदी जी बैठे थे, नाराज नहीं कर सकते थे। तो ये जवाबदेही उनकी है। जो इन्होंने मुद्दे उठाए वो उठाने से इनको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो मुद्दे देश के लिए जरूरी है, उठाने चाहिए, पार्टी कह रही है उठाने को। अब ये पंजाब के सांसद हैं, पंजाब का हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोक रखा है। हमारा सांसदों को जब मौका मिलता है हम सदन में ये बात उठाते हैं ताकि केंद्र सरकार पे प्रेशर पड़े। राघव जी ने कभी क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? क्या पंजाब के लोगों के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या पंजाब के लोगों को देश के लोग नहीं मानते? ये क्या वो आम आदमी के मुद्दे नहीं है? तो ये इनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं, किस रोल में हैं, क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये तो इनको बताना पड़ेगा। सर इसी मुद्दे पर बीजेपी की ओर से भी कई सांसद और कांग्रेस के सांसद का बयान आया है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, ये पॉपुलर हो रहे हैं लीडर, और स्वाति मालवीय भी इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से जिनकी भी तस्वीरें निकल के आई कि कोई केजरीवाल से आगे ना निकल जाए, इसलिए उनसे ये अधिकार छीन लिया गया। अच्छा, और यहां तक इनको कौन लेके आया? मतलब राघव चड्ढा जी निर्दलीय जीत के आए थे क्या? यहां तक एमएलए का टिकट देना, इनको सीनियर लीडर बनाना, इनको सांसद बनाना, ये किसने किया? ये भी तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो ये तो बीजेपी वालों को देखो, बीजेपी वालों पिछले 2 दिन से पूरा इकोसिस्टम बीजेपी का, पूरा उनका पीआर, लाखों करोड़ों रुपए राघव चड्ढा जी के पीछे लगाए जा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ये राघव जी को बताना चाहिए कि ये रिश्ता क्या है, बीजेपी क्यों इतना इन्वेस्ट कर रही है उनके पीछे। ये तो राघव जी को स्पष्ट करना चाहिए। सर वही बात करूँ, आखिरी सवाल, पंजाब चुनाव भी है, बहुत जल्दी पंजाब चुनाव भी होने वाला है। राघव चड्ढा ने कहा है कि लोगों का विश्वास है, लोगों का प्यार है, लेकिन पार्टी की नाराजगी क्यों? और भी एक मुद्दा देखा गया था कि एक्सेस ड्यूटी पर, जो कि बहुत बड़ी आप लोगों को राहत मिली थी, उस मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया था। देखिए पंजाब में तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज ही जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखो, पार्टी को इस बात की चिंता है कि अगर कोई पंजाब से सांसद बन के गया और पंजाब के मुद्दे नहीं उठा रहा है, और उसको पार्टी अगर ये कहती है कि भाई क्यों नहीं मुद्दे उठा रहे हो, तो इसका मतलब पार्टी गंभीर है, पंजाब को लेके सीरियस है और पंजाब के मुद्दों को लेके सीरियस है। ये जवाब राघव जी को देना पड़ेगा कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है पंजाब के सवाल उठाने की, वो क्यों नहीं उठा रहा है। सर युवा लेकिन बड़ा समर्थन करे सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो युवाओं के बड़े, मतलब बात करो तो फेवरेट लीडर्स में से आते हैं वो। ये कोई वो वोटिंग हुई है इस बात को लेके? कैसे मतलब? सर कमेंट में करके ऐसे नहीं, सर कमेंट में तमाम कई सोशल मीडिया ना कि बीजेपी करोड़ों रुपए उस पर लगा रही है। तो बीजेपी अगर एक पीआर एक्सरसाइज कोई कर रही है और लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रही है, तो ये जवाब तो राघव जी को देना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया, किसने लगाया,
इतना सोशल मीडिया के ऊपर कमेंटिंग, वो पेड कमेंट करा रहे हैं। मैं अभी कोई स्क्रीनशॉट देख रहा था, उसमें वही था कि पेड पीआर एक्सरसाइज के लिए बुलाया जा रहा है लोगों को कि आओ राघव जी के लिए वो करना है, ट्वीट करना है। तो ये सब जवाबदेही उनकी है, ये हमारी जवाबदेही नहीं है। हम तो सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि देश के लिए अगर कोई व्यक्ति बोलने से डरता है, मोदी जी से घबराता है, तो आम आदमी पार्टी में बहुत ही लिमिटेड स्कोप उसके लिए रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।